हुआ है मेंटल इशू, जिस तरीके से ईशा ने समर्थ ने मिलकर उनको प्रोवोक किया है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान सर ने भी कहा है अभिषेक गलत है, बट फिर भी इस तरीके से उनको ये नहीं परेशान नहीं करना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए था। और हमने हमेशा से बोला है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले। और अभिषेक को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया था उन्होंने, एक लिमिट क्रॉस कर दी थी, स्पेशली समर्थ ने बोल के उनके मुंह में टिश्यू पेपर डाला, ब्लैंकेट डाला। उस जगह पर बहन होती या मैं होता तो रैपटाउन दोनों ही मार देते। थप्पड़ बढ़िया वाला एक नहीं, पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और उनके रिएक्शंस भी काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे और पढ़ने चाहिए। ये वाले थे, बिल्कुल सही बोला सलमान सर ने। और वो जो सर ने बोली ना सीटी पड़ी तो एक्चुअली हमने तालियां बजाई जब समर्थ को थप्पड़ पड़ा, और बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन। और उसकी जब री एंट्री हुई है तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इस सीजन में सबसे ज़्यादा फेयर चीज़ अभी तक की यही होगी कि अभिषेक को वापस बुला लिया, और बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो ऐश्वर्या समर्थ का ये गोल था कि उसे फिनाले तक नहीं जाने देना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि समर्थ खुद अभिषेक तक, और वो भी ईशा जब बात करता है तो घुस जाता है। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा तो हमेशा घुस जाता है। थैंकफुली जनता को भी दिख रहा है कि हम जो कब से बोल रहे हैं कि इनकी गेम बस अभिषेक के आजू बाजू में ही है, जनता को दिख रहा है। ईशा पलट गई बाद में भाई, कोई इतनी हंसी आई ना। अभिषेक ने जो किया है वो अच्छा किया है, और सलमान सर ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है समर्थ का जो उसको मिलना था ना वो मिल गया, अच्छा था। ईशा जैसे अपना गेम खेल रही थी, समर्थ और अभिषेक उनका जो गेम उनके आसपास चल रहा था, तो अभी ईशा की गेम क्या लग रही है आपको? ईशा की कोई गेम तो अभिषेक बन जाता है ना, उसको झगड़ा अभिषेक से करना है, अपना तो गेम उनको कुछ है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने गेम में जाना चाहिए। अभिषेक को वो जितना भी टॉर्चर, ठीक है आप लोग बातचीत करो, बट ऐसे टॉर्चर वो क्या नाम है, समर्थ तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है माई गॉड। कोई भी होगा ऐसे कर देगा, थप्पड़ लगा देगा कोई भी। तो आपको लगता है अभिषेक ने जो किया वो बहुत अच्छा किया? समर्थ ने प्री प्लान करके उनको प्लान ही कर रहा था ना वो, उसको पता है फिनाले पास में है तो मुझे इसलिए काटा हटा देती हूँ फिर बेटर रहेगा। तो वो गलत है ना, ऐसे क्यों सोचना है किसी के लिए। अब हो गया ना, उनका मिल गई ना उनको खुराक। तो बिग बॉस में आपको विनर कौन दिख रहा है? आप किसे चाहते हैं? अभी मुझे अंकिता भी होना चाहिए और अभिषेक, ये दो तो है। मुनावर कुछ कर नहीं रहा है, डेफिनेटली वो कुछ करे। 4-5 हफ्ते और रह गए तो मुझे लगता है कि मुनावर भी हो सकता है। मुझे पूरी चीज़ पता नहीं है, बट जो डिजर्विंग होगा वो वापस आएगा ही, ठीक है। और बिग बॉस ऐसा गेम है कि अगर आप अंदर जाते हो तो आगे रूल बिग बॉस के ही होते हैं, आपको मानना भी पड़ेगा। और जनता अगर चाहती है, मुझे चीज़ पूरी पता नहीं, बट अभिषेक मुझे लगता है जनता चाहती है कि अभिषेक वापस आए, और वो वापस आ गए, वो डिजर्विंग बंदा होगा, तो मुझे लगता है फिर से खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या रिंकू जी होते तो अभिषेक को सपोर्ट करते? यस, सलमान सर ने कल ये ज़रूर कहा कि अगर मैं होती, चाहे मुझे कितना भी बायस कहा गया अभिषेक के लिए शो में, तो मैं रहती उसके सही गलत में उसके लिए खड़ी रहती, उसका गलत उसे बताती, पर दूसरों को भी बताती कि भाई अगर वो इस पॉइंट पे आया है तो इतनी पोकिंग की वजह से आया, जो उन्होंने कहा। ये सवाल मुनव्वर से भी पूछा सलमान सर ने कि भाई तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा? रिंकू मैडम होती तो मैडम करती बड़े लेवल पे। मुनव्वर से भी पूछा गया भाई तुमने सपोर्ट क्यों नहीं करा, जबकि करना चाहिए था। और अभिषेक ने सही करा, उसकी जगह कोई और होता तो 10-12 रेफरे पड़ जाते भाई सब तक। रिंकू मैम, जैसे आप बिग बॉस में गए तो एक रिश्ता कमाना होता है, जैसे हम देख रहे हैं एक रिश्ता आपने कमाया है। मैं वही कमा के आई हूँ बिग बॉस में। कोई मुझसे लड़ता ही नहीं था वहाँ पे। मैं बोलती थी मुझसे लड़ो, तुम सबकी स्ट्रैटेजी है मुझे घर से बाहर निकालने की, मुझसे कोई नहीं लड़ता था। हाल ही में अभी जैसे बिग बॉस में हमने देखा अभिषेक के साथ जो मेंटल टॉर्चर ईशा, जबकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो जानती थी कि उनका ये ट्रिगर पॉइंट है, फिर भी समर्थ और दोनों ने मिलके और घर वालों ने भी उस चीज पे एक्शन नहीं लिया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान सर ने भी इस चीज पे, आई थिंक बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है। एनी विच वेज किसी की मेंटल हेल्थ पे या किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल इशू पर उसको एक चर्चा बनाकर अपना मुद्दा खड़ा करके एक लड़ाई लड़ना, आई थिंक इट इज़ वेरी बिलो द बेल्ट, वेरी बिलो द बेल्ट। और ईशा का ये करना, मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब अगर आप अभिषेक का तमाशा बना रही है तो सबसे पहले आप अपना तमाशा बना रही है, क्योंकि उस रिश्ते का हिस्सा आप खुद थी। तो आप जिस चीज़ को जानती हैं आप उसे उछाल के कौन सी पब्लिसिटी गेन करना चाहती हैं। सो आई डोंट थिंक इट वाज नाइस ऑफ हर टू डू दैट। एंड अभी समर्थ की बात करें तो उसने तो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करके ही उस शो, अब तक उस शो में रहा है। जो एग्जैक्टली कल सलमान सर ने कहा, ये तो मैं बहुत पहले से बोल रही थी कि भाई अगर ईशा नहीं है तो तू है क्या, अगर अभिषेक नहीं है तो तू है क्या। समर्थ जो कमेटी कर रहा था उसने खुद अपने लेवल को नीचे गिरा दिया। बिल्कुल, ये सारे काम करके जहाँ तक उसको कमेंट मिल रहे थे, भाई मनोरंजन कर रहा है, एंजॉय करवा रहा है, फनी बातें बोल रहा है, ये मैटर के बाद वो मैटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। बहुत गंदा। और इस
बार बिग बॉस में हमने देखा जिस तरीके से इविक्शन हो रहा है, जहाँ जैसे तहलका भाई का इविक्शन हुआ, आपका हुआ, अनुराग का हुआ, जी। काफी गलत तरीके से हुआ, क्योंकि बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट पब्लिक पे डिपेंड होते हैं कि वो इफेक्ट जी। होने में पूरा नहीं लगता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं मुझे लगता है मैं वोटिंग के